I am Divya from 98.3 Mirchi, and today is World Mental Health Day. Every year on 10th of October, we observe Mental Health Day to create awareness regarding the day. And today, to talk about this, I have with me Dr. Rajesh Rathi from Apex Clinic. Good morning, sir. Hi, good morning, Divya. How are you? I am good, sir. How are you? I am good. I am good. So सर एज आई वाज सेइंग कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में इवन इन दिस पेंडेमिक काफी ज्यादा लोगों को समझ में भी आया है इस बारे में एंड ये भी एक चीज हमें समझ में आई है कि कितना इम्पोर्टेंट है टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि व्हाई इज मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट. Uh, it's as important as physical health, Divya. Always we have stressed as a society on physical health. Health is such an important part. We see routinely people doing investigations for their physical health. We check our blood parameters routinely. We check our blood pressure routinely. But we don't understand that our mental health has a huge bearing on these physical health aspects as well. अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो WHO की डेफिनेशन में मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है जितना फिजिकल हेल्थ को फॉर कंप्लीट साउंड बॉडी. So mental health has always been important. It's just that it has been the neglected part, especially in our part of the society since past many years. Things are changing now. But mental health always has an important place in our society if you consider mental health independently that way also, and if you consider mental health which has bearing on physical health issues also. So it is extremely important that we talk about it, that we spread awareness about it, and nothing better than World Mental Health Day to spread awareness about mental health at various forums. एब्सोल्युटली सर. तो हम अवेयरनेस की जब बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन की, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स लोगों को आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं कि ये सिर्फ मन का वहम है, ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टिग्मा एंड मिथ्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड आई थिंक आप तक तो और भी कई ऐसी चीजें आती होंगी जो शायद हमें पता भी नहीं है. सो व्हाट आर द स्टिग्मा एंड मिथ्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? Yes, very important question, and very important to address also. The biggest myth is first of all the existence of mental illness. आज भी हमारे सोसाइटी में कई लोग ये मानते हैं कि मानसिक बीमारियां एग्जिस्ट ही नहीं करती, या तो मानसिक बीमारियां रिस्ट्रिक्टेड हैं सीवियर मेंटल इलनेसेस से, जैसे कोई साइकोटिक इलनेस जैसे कि स्किजोफ्रेनिया कहा जाता है, जहां हम देखते हैं आमतौर पे किसी का बड़बड़ाना, किसी के बर्ताव में फर्क होना. उसी तरह के बीमारियों को मानसिक बीमारियां माना जाता है. जबकि सबसे कॉमनेस्ट इलनेसेस जो मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस रिलेटेड अदर इलनेसेस, ये हमारे रूटीन लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है. तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइम से, बहुत समय से ये सोच चली आ रही है कि अगर हम ठीक नहीं हैं, अगर हमें कोई घबराहट, बेचैनी, उदासी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कि हम स्ट्रांग नहीं है. ये माना जाता है कि जो लोग वीक होते हैं उन्हें ये दिक्कत होती है. ये सबसे बड़ी मिथ है. मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, ये किसी तरह के केमिकल इम्बैलेंस या रासायनिक बदलाव या न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस के वजह से होती है. हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन एक नाम होता है, नॉरएपिनेफ्रिन एक नाम होता है. तो ये प्रॉपर उनके कमी से होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. ये किसी को भी हो सकता है, ये आम व्यक्ति को, ये स्ट्रांग इंसान को, ये किसी भी एज ग्रुप में बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी भी हो सकते हैं और होते ही हैं. कई बार इनके लक्षण हमें पता नहीं होते, इसी वजह से लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के जगह पे कोई फिजिशियन, अगर कोई ऑर्थोपेडिशियन या अलग अलग स्पेशलिटीज के पास जाते हैं, और फिर वो डॉक्टर्स हमें रेफर करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये लक्षण एक्चुअली मानसिक बीमारियों के हैं. तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि मानसिक बीमारियां एग्जिस्ट करती है या नहीं, और वो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ज्यादा प्रमाण में एग्जिस्ट करती है. वहीं दूसरा है इसके ट्रीटमेंट को लेके. आपने कई बार सुना होगा कि इसके दवाइयों के साइड इफेक्ट होना, इसके दवाइयों की आदत होना,
ये दवाइयां एक बार शुरू हो तो नहीं छूट पाना, ये एक कॉमन रीजन है कि लोग मेंटल हेल्थ सीख नहीं करते, और ये टोटली गलत है। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है। इसकी दवाइयों आज के डेट में जितना मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है, मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स वाली दवाइयां हैं। जहां तक लंबा चलने का सवाल है, बेशक दवाइयां लंबी चलती हैं, लेकिन वो इस कारण क्योंकि ये बीमारियां लंबी होती हैं, वो दवाइयों की हमें आदत नहीं होती। कई बीमारियां हैं, आप मेडिकल इलनेसेस भी देखें तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, ये भी लंबी बीमारियां हैं, इनका इलाज भी बहुत लंबा चलता है। लेकिन इनके मामले में हम कभी ये नहीं कहते कि हमें डायबिटीज की दवा की आदत हो गई या हमें हाइपरटेंशन की दवा की आदत हो गई। तो उसी तरह से मानसिक बीमारियों के बारे में भी ये सोच गलत है। ये बीमारियां थोड़ी लंबी होती हैं तो उसके कोर्स के तहत दवाइयां लंबी चलती है, और वैसे ही साइड इफेक्ट्स हर दवा के होते हैं, लेकिन ऐसे कोई मेजर नहीं जिस वजह से हम ट्रीटमेंट सीख ना करें। तो मेजर मिथ रिलेटेड टू मेडिकेशन, रिलेटेड टू साइड इफेक्ट्स, रिलेटेड टू मेंटल इलनेस का एग्जिस्टेंस, ये चीज की ये स्ट्रांग रहने से नहीं होती। ये कॉमन मिथ्स है सोसाइटी में जिन्हें दूर करने की जरूरत। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई है इसमें रिलेटेड टू वो एक स्ट्रॉन्ग और वीक वाला पॉइंट भी हमारे सामने बहुत आता है। कई लोग हाइड करने की कोशिश करते हैं या बहुत बार सोचते हैं बिफोर सीकिंग हेल्प कि यार लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो सर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पेंडेमिक, तो इसमें जो है वो एक चार दीवारी के अंदर ही महीने हमारे कई निकल गए और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में अगर हम मेंटल हेल्थ की तरफ देखें तो क्या कह सकते हैं? अब डेफिनेटली ये स्ट्रेसफुल पीरियड है। हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर इस पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है तो वो मेंटल हेल्थ को है। और कोई भी पैंडेमिक अपने साथ कई सारे प्रॉब्लम्स लेके आता है। पैंडेमिक चीज ही ऐसी है जो 100 सालों में एक बार आती है, और स्पेशली इस पैंडेमिक का नेचर ऐसा है कि क्योंकि इसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्पेशली सोशल आइसोलेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो पैरामीटर्स हैं, इस वजह से लोगों ने कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं। सबसे कॉमन इश्यूज तो स्ट्रेस के वजह से है, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स लोगों को हुए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बर्डन, जैसे कि अपना रूटीन बदल जाना, जैसे कि आम तौर पे दिनचर्या जो चलती थी वो बदल जाना। उसका इम्पैक्ट लोगों के मेंटालिटी पे बहुत हुआ है। अगर हम स्पेसिफिक कोविड-19 की बात करें तो सबसे बड़ा है फियर ऑफ हैविंग कोरोना, है ना। ये इतना ज्यादा फैल गया है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं कई बार उतने नुकसान भी हैं। तो सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें इसके बारे में लिखी गई हैं, इतना सारा चीज इसके बारे में बोला गया है, गूगल पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि ये सब पढ़ पढ़ के लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है रिलेटेड टू फियर ऑफ हैविंग कोविड। बहुत सारे सिम्टम्स छोटे छोटे हमारे बॉडी में होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये कोविड तो नहीं हो गया। दोनों तरफ रहना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम केयरलेस हो जाएं, हमें हमें सतर्क रहना पड़ता है कि हमें क्या सिम्टम्स है, और सही समय पे टेस्टिंग जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम इररेशनल फियर की जरूरत नहीं है। और ये सबसे कॉमन पाया गया है कि उस डर के वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लोग फेस करने लगे, जिसमें कॉमनेस्ट जो हमारे सामने आए हैं वो है नींद में परिवर्तन, वो है कंसंट्रेशन में परिवर्तन, वो है मन में उदासी, और फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी जैसे कि धड़कन बढ़ जाना, घबराहट, बेचैनी। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको कई बार हम समझ लेते हैं कि अरे ये कोविड तो नहीं, या कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं, जिस वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो एक मेजर एस्पेक्ट सोशल आइसोलेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के वजह से ये हुआ है कि पूरे समय घर पे रह के कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारी मानसिकता पे लोगों का फर्क पड़ा है। वहीं पे ऑलरेडी जो प्री डिस्पोज्ड हैं स्ट्रेस के लिए, जो हमेशा से रहे हैं, जो एज आई सेड बहुत कॉमन है, स्ट्रेस इज समथिंग विच इज सो कॉमन, उनका स्ट्रेस और प्रेसिपिटेट हो गया है। वो स्ट्रेस प्रॉपर एंजाइटी डिसऑर्डर्स या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के फॉर्म में टर्न हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी एसोसिएटेड विद कोविड। अलग अलग एज ग्रुप हैं, आप अगर ओल्ड एज ग्रुप देखें तो वो सबसे ससेप्टेबल रहते हैं कोविड के लिए या उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए, तो वहां पे डर सबसे ज्यादा है।
इतना ज्यादा सोशल आइसोलेशन में रह के इतना भय पैदा हो गया है वो होने का कि कई सारे जेरियाट्रिक या ओल्ड एज पॉपुलेशन हमारे पास आ रहे हैं जिनको सीवियर स्लीप डिफिकल्टी और एंजाइटी इश्यूज हुए हैं। वहीं पे अगर यंगस्टर्स या टीनेजर्स देखें तो उनका मेन कंसर्न है अपना रूटीन डिसरप्ट हो जाना। उन्हें एक इनसिक्योरिटी लग रही है अपने करियर से लेके, उन्हें एक इनसिक्योरिटी लग रही है अपने फ्यूचर से लेके। अगर हम छोटे बच्चे देखें तो बाहर जाना, बच्चों के साथ खेलना इज सच अ बिग पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट, लेकिन वो टोटली बंद होने के वजह से दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू होम, सो दे आर गेटिंग इरिटेटेड। पेरेंट्स हैव टू फेस ऑल दीज इश्यूज ऑल द टाइम, तो उनमें एक इरिटेशन आ गया है। तो डायरेक्टली एंजाइटी डिप्रेशन के साथ कोविड के वजह से जो एसोसिएटेड चीजें हैं उसका जो इम्पैक्ट हम पे पड़ा है वो काफी ज्यादा है। और ये सारा मिलके कई बार एक सिग्निफिकेंट मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो लोग पॉजिटिव भी हो चुके हैं उन लोगों में भी एक हम जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका इंसिडेंस काफी पाया गया है कि वो एक डर बैठ गया है। वो सारे 15-20 दिन चाहे हॉस्पिटल स्टे के हो चाहे घर पे रहने के हो, उस वजह से पर्सनालिटी और इंटरनल चेंजेस इतने हुए हैं कि लॉन्ग टर्म में एक भय पैदा हो गया है। तो एक पीटीएसडी का इंसिडेंस भी काफी कॉमन रहा है लोगों में। तो यही भी बहुत तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो लोग फेस कर रहे हैं और जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो सर, आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई है अबाउट द सोशल स्टिग्मा अराउंड, द मिथ्स अराउंड, ऑल्सो कि लोग क्या सोचते हैं, कोविड-19 एक पेंडेमिक में क्या हमारे मेंटल हेल्थ पे असर हुआ है। और अगर हम मैं सर एक बात करूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलाइज करे भी कि हाँ देयर सम इशू, तो हेल्प कब सीख करना है और हम खुद की कैसे मदद कर सकते हैं। Yeah, again, very good question. As we say, mental health is about two things. Mental health is about prevention and about treatment both. We also want to prevent a lot of issues. The most burning issue अगर आप अभी देख रहे हैं तो suicide है. The rates of suicide have increased so much कि there has been a lot of stress from our side on how to prevent suicide or major mental health issues. So first of all, the most important and the most simple thing is to give a ear to somebody, just to be sensitive to mental health issues. It's so common since school time for people to get bullied because of their mental health issues. कभी कोई ठीक नहीं रहता, कभी किसी के बिहेवियर में चेंज दिखता है, तो कई बार उसका मजाक उड़ाया जाता है। एज आई सेड कि एज फ्रेंड्स हम जानबूझ के नहीं करते, बट जस्ट एज एज अ ट्रेंड एक मजाक उड़ाया जाता है, उसके बारे में सेंसिटिव नहीं रहा जाता। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट द मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में सेंसिटिवनेस स्टार्ट्स फ्रॉम अस। लेट्स बी सेंसिटिव टू पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स. If people or your friends or your family members open up in front of you, प्लीज उन्हें सुनने के लिए थोड़ा सा समय दें। प्लीज आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहें। हमारी थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी लॉन्ग वे में जा सकती है टू हेल्प देम एंड टू मेक देम फील बेटर, so it's important to hear them out. Secondly, whenever you feel कई बार सैडनेस फील करना, इरिटेशन फील करना, लो फील करना इज अ पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ. सो वी डेफिनेटली डोंट मीन कि आपको हर उस चीज के लिए साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है. बट वेन एवर यू फील कि चीजें ओवरवेलमिंग होने लगे, अगर मैं क्लियर भाषा में कहूँ तो अगर मूड के मामले में कहें तो अगर मन ज्यादा से ज्यादा समय दिन के उदास रहने लगा है, अगर वो चीजें जिनमें हमें पहले इंटरेस्ट होता था अब इंटरेस्ट नहीं आने लगा है या इंटरेस्ट कम हो गया है, अगर हम शारीरिक रूप में थकावट महसूस कर रहे हैं या छोटी मोटी एक्टिविटी करके भी डल या लेथार्जिक हो जाते हैं, अगर हम महसूस कर रहे हैं कि नींद और भूख में परिवर्तन आया है, इफ वी आर फाइंडिंग कि कंसंट्रेशन में या फोकस करने में या डिसीजन लेने में फर्क आया है, तो ये बहुत आम रीजंस है डे टू डे लाइफ में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलने के या उनसे हेल्प लेने के. उसी तरह से बहुत मेन जो मैं बताना चाहूंगा वो ये जो हमें पता नहीं होता, ये तो शायद हम समझते भी हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है,
कई बार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फिजिकल सिम्टम्स से स्टार्ट होते हैं। तो कई बार हमें शायद कोई पेट के इश्यूज होंगे तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट के इश्यूज होंगे तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये फिजिकल सिम्टम्स जो हैं ये मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं, तो शायद हम साइकाइट्रिस्ट की मदद जल्दी ले सकते हैं। इसमें कॉमनेस्ट है एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि धड़कन बढ़ जाना जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, सर भारी हो जाना, हाथ पैर में शेकिंग या ट्रेमर्स होना, हेडेक होना, मस्कुलर टेंशन। कई बार हम लोगों को देखते हैं गर्दन में दर्द होता है, शोल्डर्स दर्द होते हैं, बॉडी दर्द होती है। ये पेन इसलिए होता है कि एंजाइटी एक स्टेट है जिसमें हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस वजह से वेग या जनरलाइज्ड बॉडी एक, जिसका कोई फिजिकल कारण हमें समझ नहीं आता, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है एंजाइटी के। इसके अलावा जो अगेन साइकाइट्रिस्ट के कोर इसमें आता है चीजें जो नॉर्मल डे टू डे मेंटल हेल्थ इश्यूज से हटके है, जो आपको पता होने चाहिए। वो है मेजर एडिक्शन प्रॉब्लम्स। आप फिर देख रहे हैं कि ये इतना रैम्पेंट है, जैसे कि हमारी सोसाइटी वेस्टर्नाइज्ड हो रही है, एडिक्शन का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। तो एडिक्शन के सारे इश्यूज फॉर डी एडिक्शन इज अ फील्ड विच कम अंडर साइकाइट्रिस्ट थिंग। और हर तरह के एडिक्शन का ट्रीटमेंट चाहे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से या बिना दवा के ट्रीटमेंट से होता है। उसी तरह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हमारे पर्सनल लाइफ में इश्यूज, ये सारे चीजें के लिए भी हम साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो सबसे कॉमन है डिमेंशिया, जैसे कि मेमोरी इश्यूज। अब हम 50 या 60 के बाद देखते हैं लोग चीजें भूलने लगते हैं, तो वो एक डिमेंशिया बीमारी है जो फिर एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। डे टू डे लाइफ में हमारे नेचर के बारे में बात करें तो गुस्सा गुस्सा या चिड़चिड़ ये बहुत आम रहती है। अगेन गुस्सा या चिड़चिड़ एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन अगर ये एक पॉइंट के ऊपर चले जाए जो हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को डिसरप्ट कर रहा है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो शायद एक साइकाइट्रिस्ट ही पता कर पाए। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो हमें फील हो तो हमें डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। सो आई होप कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये लोगों को हेल्प करे, और वी होप दैट सब अपने लाइफ में जब भी उनको जरूरत पड़े दे कैन सीक हेल्प, एंड एक ये जो स्टिग्मा है अराउंड वो हट जाए जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच सर। Yes, definitely. That's what we want to give a message, that be sensitive to people who have mental health issues. It's all right not to be okay. It's okay if you are not perfect or not correct in life. Don't worry. Seek help when required. Help people who are not okay. If we spread all these messages and if our mental health is worked on, a lot of problems in life can be solved. And thank you, Divya, for this forum. This has been a good medium to spread the awareness on this very important day. It was nice talking to you. It was lovely. Thank you very much sir. Sure. Okay. See you, Divya. Thank you sir.